That's me. Game on. तो फाइनली यहाँ पे मापा स्टूडियो वालों का एक न्यू एनिमे आ चुका है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस एनिमे की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड इसके साथ में जितने भी वन पीस फैंस है, कि आप लोग ये जानते हो कि अपने वन पीस एनिमे को भी यहाँ पे आजकल हेट मिल रहा है। और अगर ये काफी नहीं है तो आज हम लोग बात करेंगे एमएचए के न्यू सीरीज के बारे में, जो क्रंचीरोल के ऊपर आ चुका है। एंड आते के साथ ही इसने क्रंचीरोल का सर्वर भी क्रैश कर दिया है। इसके बारे में अगर आप लोग को भी जानना है तो आप लोग इस वीडियो को बस देखते रहो। एंड हम लोग स्टार्ट करें अपने सबसे पहले अपडेट के साथ, जो आता है अपने वन पीस एनिमे को ही लेकर। एंड स्टार्ट कर ही रहे तो यहाँ पे वन पीस से स्टार्ट करें, जिसकी ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग अब निकल के आ चुकी है। एंड सच बताऊं तो इसकी ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग काफी ज्यादा ही अच्छी लगी मुझे। एंड स्पेशली टोय एनिमेशन ने जो ओपनिंग सॉन्ग के अंदर कुमा की बैक स्टोरी को लेकर यहाँ पे हिंट दिया है लोगों को, उसके लिए सच कहूं तो मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं मांगा स्पॉइलर वगैरह तो नहीं दे रहा हूँ, बट कुमा की बैक स्टोरी अभी तक की वन पीस की सबसे डिप्रेसिंग बैक स्टोरी है। एंड यहाँ पे एनिमे वॉचर छोड़ो, यहाँ पे मांगा रीडर वापस से इस चीज को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिस पर हाँ ये काफी ज्यादा इंसेन जाने वाला है। और यहाँ पे वन पीस के अभी बैक टू बैक 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो इन दोनों ही बैक टू बैक एपिसोड को देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुए टोय एनिमेशन से। और इसका रीजन है पेसिंग को लेकर, क्योंकि पिछले एपिसोड में तो इन लोगों ने एक चैप्टर को अडेप्ट किया, जिससे पता चलता है जो पेसिंग वगैरह है वो अभी भी यहाँ पे वैसी है। तो इसी रीजन की वजह से काफी सारे लोग डिसअपॉइंट है कि आखिरकार पेसिंग यहाँ पे सही हो क्यों नहीं रही है, क्योंकि लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 6 मंथ का वेट किया, बट इसके बाद भी हम लोग को यही मिला। एंड इसके अलावा वन पीस फैंस का एक और कंप्लेन है, वो है सांजी को लेकर। यहाँ पे वन पीस फैंस काफी ज्यादा टोय एनिमेशन से नाराज है, क्योंकि ये लोग सांजी को एनिमे के अंदर ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे। यहाँ पे इसको बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया जा रहा है एनिमे के अंदर। बट ऑडियंस का ये जो कंप्लेन है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड देखा जाए तो वन पीस के बैक टू बैक 2 एपिसोड रिलीज हो गए, बट अभी वन पीस एनिमे के अंदर और भी चीजें हमें देखने मिलने वाली है। स्पेशली एग हेड आर्क और भी ज्यादा क्रेजी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लूफी वर्सेस किजारू, फिर कुमा का फ्लैशबैक, फिर सैटर्न की एंट्री, फिर और भी गोरोसे की फाइट। यहाँ पे एग हेड आर्क के अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को अपकमिंग एपिसोड में देखने मिलेगी, जिसके लिए जितने भी वन पीस फैंस है वो सब यहाँ पे अब तैयार हो जाओ। और हालांकि अब हम लोग आगे भी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे अब जरा बात करें कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा, जिसने 24 वॉल्यूम के साथ 12 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन कर लिया, जो चलो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट इससे अच्छी न्यूज भी आती है अपने ब्लैक क्लोवर की मांगा को लेकर, कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे तो कमबैक अभी नहीं करेगा, बट ब्लैक क्लोवर की मांगा जरूर कमबैक करने वाली है नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ब्लैक क्लोवर मांगा का जो 2 न्यू चैप्टर होने वाला है वो हम लोग को नेक्स्ट मंथ यानी 2 मई के दिन देखने को मिलेगा। एंड चलो कम से कम एनिमे नहीं मांगा ही वापस आ रहा है, जो आप लोग नेक्स्ट मंथ इसकी मांगा के 2 चैप्टर को रीड करके एंजॉय कर सकते हो। और हालांकि मांगा वगैरह को अब साइड में रखे और अब वापस से हम लोग अपने एनिमे अपडेट्स के ऊपर आए। जैसे अपने कुछ पॉपुलर एनिमे के सीक्वल जिनको लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ चुका है, जैसे अपना ग्रैंड ब्लू या फिर यूं कहूं पीक ब्लू। यहाँ पे इसके सीजन 2 का हमें एक न्यू ट्रेलर देखने को मिल चुका है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। बट साथ ही में इस एनिमे का कमबैक इतने सालों बाद अब जुलाई में होने वाला है, तो 7 जुलाई से इस एनिमे को देखने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। और इससे बड़ी न्यूज भी मैं आप लोग बताऊं, जो आता है अपने मकीनी सीजन 2 को लेकर, जो हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। मैंने बहुत टाइम पहले आप लोग को लीक्स वगैरह मैंने बताया था, और मैंने आप लोग कहा था कि इसका सीजन 2 वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो इसी की ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पे मकीनी एनिमे का सीजन 2 ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया गया। अब हालांकि देखा जाए तो इसका सीजन 2 अनाउंस हो गया, तो अब लोगों का सवाल होगा कि इसका सीजन 2 हमें कब तक देखने को मिलेगा। सो करेंटली अभी इसका प्रोडक्शन अभी ऑनगोइंग है, एंड अभी इसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा टाइम लेगा वो तो आने वाले टाइम ही पता चलेगा। बट नॉर्मली किसी भी एनिमे को आने में 2 साल लगता ही है। एंड अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हमें मकीनी का जो सीजन 2 होगा वो नेक्स्ट ईयर फॉल में देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे ये चीजें कंफर्म नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर चांसेस ये भी है कि ये 2027 में कमबैक करे, जिस पर हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि इस एनिमे को आने में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, जिसके लिए आप लोग को वेट तो करना ही पड़ेगा। बट एनीवेज देखा जाए तो यहाँ पे काफी सारे एनिमे के सीजन 2 आते ही जा रहे हैं। बट अभी रिसेंटली में एक और एनिमे का सीजन 2 अनाउंस हुआ था, एंड मेडलिस्ट का जो 2nd सीजन अनाउंस हुआ है, इसको लेकर एक बैड न्यूज हमें मिली है, जहाँ पे जो इसके डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि इसके न्यू सीजन को बनाने के लिए एनिमेटर्स की कमी हो रखी है। सो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एनिमे को आने में अभी अच्छा खासा टाइम लग सकता है। हो सकता है कि इस एनिमे को आने में 2 सालों से भी ज्यादा का टाइम लग जाए, क्योंकि जितने कम एनिमेटर होंगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा इस एनिमे को बनाने में। और हालांकि देखा जाए तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने सभी एनिमेज के बारे में बात कर लिया है। बट अब हम लोग बात करें अपने मापा वालों के बारे में, जो यहाँ पे बैक टू बैक कुछ एनिमेज रिलीज कर चुके हैं। एंड उनमें से हम लोग बात करें अपने सबसे पहले एनिमे के बारे में, जो आती है अपनी एक एनिमे मूवी, जिसका नाम है द रोजे ऑफ वर्साइल्स, जिसके बारे में आप लोगों को अंदाजा नहीं है तो मैं बता दूं कि ये मापा स्टूडियो की एक न्यू मूवी है, जो 30 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के ऊपर आने वाली है। एंड चलो आप लोगों को मूवीज वगैरह से मतलब नहीं है, अगर आप लोगों को मापा की तरफ से कोई एक्शन एनिमे देखना है तो मैं आप लोगों को एक और एनिमे रिकमेंड कर सकता हूँ, जो मापा स्टूडियो वाले इस स्प्रिंग
स्प्रिंग सीजन में एयर करे। एंड इस एनिमे का नाम है लेज़रस, जो फाइनली इसका एपिसोड 1 अब ड्रॉप हो चुका है। एंड चलो अब जरा बात करते हैं इस एनिमे के बारे में कि इस एनिमे के अंदर ऐसा है क्या जिसकी वजह से हम लोग इसको देखें। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये एनिमे एक्चुअली में अच्छा है। एंड मैं एक्शन वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टोरी वाइज बात कर रहा हूँ। स्टोरी वगैरह इसकी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे इसका जॉनर है एक्शन और साइंस फिक्शन। एंड बेसिकली जो इसकी स्टोरी है वो स्टार्ट होती है 2052 से, जहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें लोग अपने दर्द और बीमारियों से छुटकारा पा चुके हैं। एंड उसका रीजन है डॉक्टर स्किनर, जिन्होंने एक ऐसे मिरेकल क्योर को डेवलप किया जिसकी मदद से ह्यूमैनिटी का दर्द और बीमारियां दोनों ही दूर हो चुकी है। एंड इस मेडिसिन का नाम है हपुना, जो बहुत कम टाइम में पूरी दुनिया में कम समय में फैल गया। एंड जैसे इस हपुना को ऑफिशियली तौर पे अनाउंस किया गया, वैसे डॉक्टर स्किनर अचानक से गायब हो गया पूरी दुनिया से। बट 3 सालों बाद ही इस डॉक्टर का कमबैक होता है एंड वो पूरी दुनिया को आके बताता है कि जो हपुना उन लोगों ने लिया था वही उनकी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि इस हपुना का एक काफी डार्क साइड इफेक्ट है, और वो ये है कि जो भी इस मेडिसिन को लेगा वो उसके खाने के 3 सालों बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। एंड अब 3 सालों बाद अब यहाँ पे डॉक्टर वापस आकर ये सारी चीजें लोगों को बताता है, जिस पर पूरी दुनिया में ही हल्ला मच जाता है, क्योंकि अब इस डॉक्टर की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी यहाँ पे खत्म हो सकती है। जिस पर डॉक्टर इस पूरी दुनिया को एक चांस देता है। यहाँ पे ये डॉक्टर पूरी दुनिया को बोलता है कि तुम सभी लोगों के पास 30 दिनों का टाइम है। अगर 30 डेज के अंदर उन लोगों ने डॉक्टर को ढूंढ लिया तब इस ड्रग का क्योर उन लोगों को मिल जाएगा। एंड अगर 30 डेज के अंदर नहीं ढूंढ पाए तब फिर पूरी ह्यूमैनिटी को गुड बाय बोल देना। जिस पर अब ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, तो यहाँ पे अब इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाता है, इसका नाम होता है लेज़रस, जिनका मिशन है डॉक्टर स्किनर को 30 दिनों के अंदर ढूंढना। एंड इसी लेज़रस ग्रुप के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है, उस बंदे के अंदर लिटरली काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड एक तरह से इसको पकड़ना लिटरली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड वैसे स्टोरी वाइज ये एनिमे मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। एंड अगर आप लोग भी इसका एनिमे देखोगे तो आप लोगों को 90s एनिमे की सिमिलर वाइब मिलेगी, या फिर यूं कहूं अगर आप लोगों ने काउबॉय बिबॉप देखा होगा तो वैसी वाइब आप लोगों को इस एनिमे के अंदर भी देखने मिलेगी। एंड इसका रीजन भी सिंपल है, यहाँ पे इस एनिमे के ऊपर वही इंसान काम करने वाले जिन्होंने यहाँ पे काउबॉय बिबॉप के एनिमे के ऊपर भी काम किया था, जिनका नाम है शिनिचिरो वातानाबे। एंड साथ में इस एनिमे के जो एक्शन का काम होगा वो यहाँ पे चैड स्टेल्स्की संभालेंगे, जिनके बारे में आप लोग नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक बहुत ही कमाल के एक्शन डायरेक्टर है। एंड साथ ही में इस एनिमे को मापा स्टूडियो वाले एनिमेट कर रहे हैं, जिस पर ये एनिमे एनिमेशन वाइज आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड के अंदर जिस तरीके से मापा वालों ने एनिमेशन दिखाई है, मतलब अपना मेन कैरेक्टर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, साथ ही में जो डिफरेंट कैमरा एंगल्स को यूज किया गया एनिमेशन के अंदर, वो सच में मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा। एंड वैसे यहाँ पे काउबॉय बिबॉप के डायरेक्टर इस एनिमे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं बता दूं जो लेज़रस और काउबॉय बिबॉप का एनिमे है वो दोनों ही सेम यूनिवर्स की स्टोरी है, जो इसी रीजन की वजह से ये एनिमे मुझे काउबॉय बिबॉप की याद दिला रहा था। एंड काउबॉय बिबॉप के बारे में आप लोग पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये 90s का वन ऑफ द गोटेड एनिमे है। एंड उसी के सेम यूनिवर्स का हमें एक और एनिमे देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से ये एनिमे भी बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो आप लोग इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। अब अफसोस की बात है कि ये एनिमे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। सो हाँ, करेंटली आप लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आप लोगों को इस एनिमे को पायरेट करके देखना होगा। अब वैसे आप लोग इस एनिमे को देखना स्टार्ट कर चुके हो तो मैं बता दूं कि इस एनिमे के अंदर टोटल 13 एपिसोड्स होंगे, जिसको आप लोग अभी से लेकर 3 मंथ्स तक एंजॉय कर सकते हो। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आती है अपनी MHA सीरीज की एक प्रीक्वल टाइप की सीरीज, या फिर स्पिन ऑफ, कुछ भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इस एनिमे का नाम है MHA विजिलेंटिस एनिमे, जो फाइनली क्रंचीरोल के ऊपर इसका एपिसोड 1 ड्रॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे इस एनिमे के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एनिमे भी मुझे काफी सही लगा, क्योंकि जब ये एनिमे आया नहीं था तब काफी सारे लोग एक चीज बोलते थे कि ये एनिमे हमारे MHA सीरीज से बेटर होगा, मतलब जो MHA की ओरिजिनल सीरीज है उससे भी बेटर स्टोरी हम लोग को इसके अंदर देखने मिलेगी। एंड स्टोरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका प्लॉट वगैरह क्या है वो हम लोग जरा जान ले। तो जैसे कि हमें पता है कि माई हीरो एकेडेमिया एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे हमें कई सारे सुपर हीरोज और विलन देखने मिलते हैं। एंड जैसा कि MHA यूनिवर्स के अंदर हमें बताया गया है कि जो सुपर हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, एंड गवर्नमेंट के अंदर ही सुपर हीरोज काम करते हैं। बट इस सीरीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट हमें कॉन्सेप्ट देखने मिला है, जहाँ पे हमें सुपर हीरो का ग्रुप तो देखने मिला है, बट इस ग्रुप के अंदर जो ये 3 लोग हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑथराइज हीरोज नहीं है, ये लोग इलीगल हीरोज है जो बेसिकली छुप छुप कर यहाँ पे लोगों की मदद करते हैं। एंड इस ग्रुप का टारगेट एक ऐसे बंदे को ढूंढना है जो बेसिकली ड्रग सप्लाई कर रहा होता है विलन्स को, जिसकी मदद से जो कमजोर विलन्स भी होंगे उनके पास सुपर विलन जैसी पावर आ जाएगी। एंड इस ड्रग सप्लायर को यहाँ पे इस ग्रुप को ढूंढने का काम होता है, जहाँ पे इस इलीगल हीरो के ग्रुप के अंदर हमें अपना मेन कैरेक्टर भी देखने मिलता है, जिसका नाम होता है कोएची। एंड ये बंदा भी अपने डेकू जैसा ऑल माइट का बहुत बड़ा फैन है, बट इस बंदे का क्वर्क बहुत ज्यादा यूजलेस है, जो सिंपल स्लाइडिंग का है, एंड इस जमीन के ऊपर इधर से उधर स्लाइड कर सकता है। सो ये बंदा भी अपना ऑल माइट से इंस्पायर होकर इलीगल हीरो वाला काम कर रहा है। जो देखा जाए तो इसकी स्टोरी यहाँ पे बुरी नहीं है, यहाँ पे इसकी स्टोरी मुझे अभी फिलहाल के लिए इंटरेस्टिंग लग रही है। एंड अगर आप लोग MHA की ओरिजिनल सीरीज और इसमें कंफ्यूज हो रखे हो तो मैं बता दूं कि विजिलेंटिस की जो स्टोरी है वो MHA की ओरिजिनल स्टोरी से 5 साल पहले स्टार्ट होती है, जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर का ग्रुप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो हम लोग को इस 26 एपिसोड की सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसके अंदर 2 कोर्स होने वाले जिसके अंदर आप लोग को 26 एपिसोड देखने मिलेंगे। बट यहाँ पे इस एनिमे को मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में आप लोग बताऊं। तो इस एनिमे के अंदर मुझे कुछ चीजें अच्छी लगी है, जैसे सबसे पहले आती है इसकी एनिमेशन जो बहुत ही ज्यादा क्लीन और ब्यूटीफुल लगी मुझे। एंड साथ ही में मेन कैरेक्टर के ग्रुप के अंदर एक लड़की भी हमें देखने मिलती है जिसका
इसका नाम शायद पॉप स्टेप है। और यहाँ पे इस लड़की की जो वॉइस है वो यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगी। そのダサパーカーオールマイトのコスプレでしょ और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इस एनिमे का एपिसोड 1 क्रंचीरोल के ऊपर ड्रॉप हुआ, वैसे ही कई सारे फैंस यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्रंचीरोल क्रैश हो गया था। एंड हाँ, किसी ने भी अपना वाईफाई बंद नहीं किया था, वाईफाई ऑन करके भी लोगों ने दिखाया, तो कुछ लोगों का क्रंचीरोल यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रहा था। तो देखो, ये चीजें MHA विजिलेंटिस एनिमे की वजह से हुई है या फिर किसी और एनिमे की वजह से, यहाँ पे ये तो हम लोग नहीं जानते। बट हाँ, सच में अगर ये MHA की न्यू सीरीज से हुआ है तो ये काफी ज्यादा बड़ी बात है। और वैसे आप लोगों ने MHA विजिलेंटिस का एनिमे देखा या नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। और इसके साथ ही में अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है अपने डब एनिमे को लेकर। एंड ये आता है मोबाइल सूट गंडम जी क्वैक्स, जिसको यहाँ पे प्राइम वीडियो वाले देने वाले हिंदी डब। एंड ये हिंदी डब में शायद आज रिलीज होने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग इसको देखकर एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि वैसे भी सच बताऊं तो यहाँ पे आजकल हिंदी डब एनिमे बहुत ही कम आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो लोग सिर्फ हिंदी डब के अंदर एनिमे देखते हैं उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी हिंदी डब में एनिमे आप लोग को मिल रहा है, आप लोग को उसी को देखकर काम चलाना होगा। एंड इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।